आइए कुछ श्रद्धालुओं से जानते हैं कि क्या विचार है उनके अपने गुरु के बारे में। नमस्कार जी। सच्चाई जी। नाम क्या है आपका? सुशीला दासी। सुशीला जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? 2011 में 23 मार्च को ली मैंने। सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले किन देवताओं की भक्ति आप किया करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हीं की पूजा पाठ में लगे रहते थे। कभी कौन सी व्रत कर लिया, कभी कौन सा व्रत कर लिया, इन्हीं में लगे रहते थे। तो जब आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, व्रत करते थे, तो किस प्रकार आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया? क्या कारण इसके पीछे रहा? मैं व्रत करते करते भी इतनी दुखी थी, घर में किसी चीज़ का भी लाभ नहीं था, किसी चीज़ का भी। तो पड़ोस में एक लड़की थी, वो मेरे पास आई, वो बोली आंटी आप ये व्रत कर रहे हो, इनमें कोई फ़ायदा नहीं। मैं बोली ना, यही फ़ायदा करेंगे, मेरे तो शुरू रीति रिवाज चली आ रही है। तो मैं जने आंटी जी ये पुस्तक ले लो, ज्ञान गंगा पुस्तक है। इनमें मैं बोली किताबों में कोई भगवान रखे है कि? इनमें भगवान नहीं है कुछ भी। आंटी जी आप रखो तो सॉरी। मैंने उसका मान रखने के लिए मैंने घर पर वो पुस्तक रख ली। मैंने रख दी। इसमें मैं सोची पागल है ये भी, ऐसे जाते रहते हैं, ऐसे पुस्तक देगी। चलो एक दिन ऐसे ही परमात्मा की दया से मेरे अंदर प्रेरणा हुई, मैं ये पुस्तक पढ़ लूँ। पुस्तक पढ़ी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। मतलब एक हमारे पड़ोस में एक घर के साथ लगते हुए घर में नाम ले रखा था उन्होंने, तो उनके घर में है ना संत रामपाल जी महाराज की वाणी चलती थी। तो वो वाणी इतनी अच्छी लगती थी मेरे को। मैं झाड़ू निकालती थी छत पे, मैं छत पे झाड़ू निकालते निकालते बैठ जाती थी। मैं सोचती थी कितनी अच्छी वाणी है ये, इस संत के पास तो जाना चाहिए। मैंने है ना वो मेरी सास नीचे ऐसे बोलती तो ऊपर जाके करती क्या है, इतनी इतनी देर तक आती नहीं। मैं मन मन में ऐसे सोचती, मैं इतनी दुख भक्ति करते करते भी मैं इतनी दुखी हूँ, उसमें मेरे को कोई संतुष्टि नहीं है। और ये वाणी चलती है ना तो मेरे अंदर से कुछ ऐसे होती है, भाई कुछ है ये चीज़। मैंने मेरे पति को ऐसे कहा, भाई ऐसे आश्रम में है ना बरवाड़ा आश्रम में कोई गुरु आया हुआ है, संत रामपाल जी महाराज कौन है, चले वहाँ पर। ने कोई नहीं है, ऐसे पड़ोस वाले की बातें नहीं माननी। हमारे पड़ोस में एक नाइयों का घर था, एक पंडितों का घर था, बोलिए ऐसे खाने के लिए जाते हैं, ऐसे उनका नाम नहीं लेना तेरे को। मैं बोली मैं एक बार चल के तो देख लेते हैं। मैंने बोल दिया ना उनका नाम नहीं लेना। मैं बोली चलो ठीक है। तो मैं ना छुप के ऐसे सुनती रहती थी। तो मेरा भाई है ना, तो सिर्फ वाणियों से ही आप इतने अट्रैक्ट हो गए उस चीज़ पर, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? तो मेरा भाई है इसार, वो प्रदीप दास, उनको ना वो फौजी है, वो छुट्टी आ रहे थे तो उनको भी पुस्तक मिली थी ट्रेन में, उन्होंने पुस्तक ले ली वो। और उनको ये नहीं पता था ये कौन सा गुरु की है। तो वो फ़ोन पे ऐसे बोला बहन हम तो है ना गुरु बना रहे हैं भाई राधा स्वामी का। मैं बोले राधा स्वामी के पास मत जाओ तुम, एक संत रामपाल जी महाराज आए हुए। मैं तो मेरी वो सोच रही थी भाई ये नाम ले लेंगे तो इनके सारे मैं भी चली जाऊँगी। तो वो बोले कौन है? मैं बोली मैं ऐसे ऐसे है भाई बरवाड़ा में, अरे हमारे पड़ोस में पंडित है अशोक शर्मा जी, उनसे उनका नंबर दे दूँगी, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके वहाँ चले जाओ आश्रम में। तो मैं सोची ये चले जाएंगे तो इनके साथ मैं भी चली जाऊँगी माई कोमड़ के साथ। तो वो चले गए, तो वहाँ पर उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। परमात्मा की दया से मैं घर गई तो उन्होंने सत्संग लगा रखा था। तो मेरे को वाणी अच्छी भी लगती थी, लेकिन मैं गई ना तो पता नहीं क्या काल ने ऐसी प्रेरणा करी। मैं बोली मैं पहले आती थी इनके घर में तो सब बैठ के मेरे साथ अच्छी तरह बातें करते थे, और अब सत्संग आया हुआ है तो मेरे साथ कोई अच्छी तरह बात नहीं कर रहा है, इनको तो गुरु ही गुरु दिखता है। फिर मैं भी उनके साथ बैठ के सुनने लगी। तो मैं बोली मैं कहा एक काम कर भाई मेरे को भी है ना तू नाम दिला ला। वो मेरे को ना बरवाड़ा आश्रम में लेके चले गए। मैं वहाँ गई, वहाँ मेरे को बहनों ने बताया भाई ऐसे ऐसे ये नहीं करना ये नहीं करना। तो मेरी सास क्या क्या नियम आपको बताए गए वहाँ पर जब आप मौजूद थे? क्योंकि हमने श्रद्धालुओं से सुना है कि संत रामपाल जी महाराज की भक्ति विधि में मर्यादा बहुत मायने रखती है, तो क्या क्या मर्यादाएं हैं इसमें? मर्यादा अब तो कुछ भी मर्यादा नहीं लगती। उस फर्स्ट टाइम मेरे को बताया तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे लगा ये मैं नहीं कर पाऊंगी, कुछ भी नहीं था। ऐसे बोला था भाई ऐसे देवी देवता की पूजा ऐसे नहीं करनी, क्योंकि हमें पहले विधि का नहीं पता था हम कैसे भक्ति कर रहे कैसे नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये बताया भाई हमें ऐसी भक्ति करनी चाहिए, शास्त्रों के अनुसार भक्ति करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज। मैंने परमात्मा के दया से वहाँ जाके उनकी सुनी। फिर मेरे मन में ऐसे हुआ मैं नाम ले लूँगी, कभी मेरी भक्ति ना चले और नाम खंड हो जाएगा तो पता नहीं कितना पाप लगेगा। मैं उस टाइम वापस आ गई, घर आई, मैंने मेरे अंदर इतनी बेचैनी लगी। मैं सोची मैंने क्या छोड़ दिया। अगले दिन मैं फिर भैया को बोली भाई तो आज लेके चल, मैं पक्का नाम लेके आऊँगी। मैं चली गई, मैंने वहाँ नाम लिया, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान मेरे लिए संगत आई हुई थी। दिन में 2 बजे दर्शन होते थे, गुरुजी अंदर चले गए थे और मेरे को वापसी यहाँ से आना था मेरी ससुराल। मैं सोची आज मैं ऐसे नाम ले लिया, दर्शन होंगे नहीं तो मैं कैसे गुरु को कैसे देखूंगी कैसे क्या है। तो स्पेशल परमात्मा अंदर चले गए थे। भगतों ने बोला भाई ऐसे ऐसे कोई बहन आई हुई। गुरुजी आए, मेरे सिर पर हाथ रखा, बंदी छोड़ने परमात्मा ने सिर का इतना ऐसे हो गया कोई कुंटलों वजन मेरे सिर पर से बाहर उतर गया। और गुरु जी का आशीर्वाद देते ही मेरा शरीर इतना हल्का फुल्का हो गया। मैंने नाम दीक्षा ली
अब मैंने को गुरु जी को फिर अगली बार मैं फिर गई, क्योंकि 4 महीनों में 4 तारीख वो लगती थी, हाजिरी लगती थी। तो तत्व ज्ञान से खींचकर, उनकी वाणियों से खींचकर आपने सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? बहुत लाभ हुए जी, परमात्मा ने इतने लाभ दिए मैं बता नहीं पाऊंगी, सारा दिन लग जाएगा। बंदी छोड़ के दया से इतने सुख दिए मेरे को भगवान ने। घर में किसी चीज की भी बरकत नहीं थी, किसी चीज की भी। अरे संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मेरे बच्चे आज भगवान ने विदेश भेज रखे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमारे घर में हर चीज के, मैंने हर चीज का वो देखा है। घर में किसी चीज का भी सुख नहीं था, आज भगवान ने है ना मेरे को इतना सुख दे रखा है। शायद कोई ही मेरे जैसा इंसान, कोई हमारे पड़ोस में कोई भी नहीं है मेरे जैसा सुखी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। आपने अपने जीवन में इतने दुख देखे, उसके बावजूद आज आप बता रहे हैं कि आप इतने सुखी हैं कि आपके बच्चे तक विदेश गए हुए हैं, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है, ये भगवान आए हुए हैं धरती पे। पहचानो और भगवान की सत भक्ति करो। संत रामपाल जी महाराज सत भक्ति करवा रहे हैं, हम शास्त्रों के अनुसार भक्ति करवा रहे हैं। और ये हम भक्ति कर रहे हैं, उनकी विधि का नहीं पता हम कैसे करनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति सच्ची है और पूर्ण परमात्मा धरती पे आए हुए हैं। धन्यवाद।